फिल्म की शुरुआत में एक्वामैन यानी आर्थर को दिखाया जाता है। हमें पता चला कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वो एटलांटिस का राजा बन गया है। उसकी शादी मीरा से हो गई है, जो दूसरे किंगडम की राजा की बेटी है, और अब उनका एक बेटा भी है। अब इसमें एक विलन को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लैक मेंढा है। उसके पिता की मौत हो गई, पर वह उनके मरने का जिम्मेदार हमेशा से आर्थर को समझता आ रहा है। इसीलिए ब्लैक मेंढा आज भी आर्थर से बदला लेने का फैसला करता है। वो अपने लिए खास किसका सूट बना रहा था और इस बात का भी इंतजार कर रहा था कि सूट पूरा होने के बाद मैं एक्वामैन से लड़ाई करूं। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो मरीन साइंटिस्ट भी था, यानी समुद्र के नीचे की दुनिया का विशेषज्ञ, और अभी वो एटलांटिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि एटलांटिस को ढूंढ कर वहाँ जाएं और उसे सबके सामने बाहर दुनिया में लेकर आएं, ताकि वह यह साबित कर सके कि एटलांटिक जैसी दुनिया सच में पाई जाती है। एटलांटिस की इस रिसर्च को लेकर वो साइंटिस्ट एक बार अंटार्कटिका जाते हैं और वहाँ की बर्फ में कोई चीज ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट और उनकी टीम पर ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर हमला कर देता है। तो इस वजह से साइंटिस्ट वहाँ फंस जाते हैं। इसीलिए वो अपने बाकी साथियों को सिग्नल भेजकर मदद मांगते हैं। तब उनकी मदद करने उनका एक साथी आता है, यानी ब्लैक मेंढा, जो उस डॉक्टर के साथ मिलकर काम कर रहा था। यहाँ आने के बाद ब्लैक मेंढा उनकी जान तो बचा लेता है, लेकिन यहाँ वो खुद रिसर्च करने लगता है, जिसके लिए वो बर्फ और नीचे जाने लगता है। काफी गहराई में आने के बाद उसे टूटा हुआ ब्लैक ट्राइडेंट दिखता है, और अब जैसे ब्लैक टूटे हुए ट्राइडेंट को उठाकर जोड़ता है तो उसे इसका असली मालिक नजर आने लगता है, जिसका नाम कॉर्डेक्स था। ये काफी चालाक और खतरनाक किस्म का जीव था। वो ब्लैक की यादों में कहता है कि तुमने क्योंकि मेरा टूटा हुआ ट्राइडेंट जोड़ा है, इसलिए अब तुम ताकतवर बन जाओगे, साथ ही साथ अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला भी ले पाओगे, और तो और तुम वो हर चीज कर सकोगे जो तुम करना चाहते हो। अब पता चला कि दुनिया की हालत काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि सुनामी और सैलाब वगैरह आते रहते हैं। इस वजह से बाहरी दुनिया के साथ साथ समुद्र में भी काफी मुश्किल आ रही है, क्योंकि इन सारी चीजों से समुद्र के जीव धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। सब कुछ देखते हुए एटलांटिक्स की काउंसिल की मीटिंग होती है, जिनमें आर्थर भी शामिल था। यहाँ आर्थर सब काउंसिल्स के सामने यह ऑफर रखता है कि हमें मिलकर बाहरी दुनिया के लोगों से बात करनी चाहिए और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को उनके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि इस तरह बाहरी दुनिया भी तरक्की कर सके। पर जाहिर सी बात है, कोई इस बात पर राजी नहीं होता है। सभी काउंसिल्स मिलकर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। उधर ब्लैक मेंढा का सूट पूरी तरह तैयार हो गया था, और अब वो यह चाह रहा था कि किसी तरह अटलांटिस में घुसकर ओरिकेल्कम को चुरा लूं। अब ओरिकेल्कम अटलांटिस किंगडम में पाया जाने वाला एक तरह का मेटल है जो बिल्कुल पेट्रोल की तरह काम करता है। इसके अलावा भी ओरिकेल्कम के बहुत फायदे हैं। तो अब ओरिकेल्कम को पाने के लिए ब्लैक मेंढा अपनी टीम के साथ अटलांटिक्स में घुस जाता है और वह वहां पर हमला कर देता है। अब उसकी तबाही को देखकर मीरा उसे रोकने के लिए ब्लैक मेंढा के पास जाती है, पर क्योंकि ये नया पावरफुल सूट पहनकर वो काफी ताकतवर बन गया था, इसलिए मीरा पर ही हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। ब्लैक मेंढा दोबारा से मीरा के पास आया। इससे पहले वो कोई और हमला करता, यहाँ आर्थर आ जाता है और वो ब्लैक से लड़ने लगा। इस तरह इनकी जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान ही ब्लैक की टीम उसे सिग्नल भेजती है, जिससे वो समझ गया कि मेरी टीम ने और एक एल्कम ढूंढ लिया है। इसका मतलब कि अब वो वापस जा सकता है। तो इसीलिए लड़ाई को बीच में छोड़कर वो वहाँ से निकल गया। अब मीरा की हालत काफी खराब थी, जहाँ तभी उन दोनों के पास आर्थर की मॉम आती है। आर्थर की मॉम उसे कहती है कि ये बात काफी सोचने वाली है कि अगर ब्लैक यहाँ सिर्फ ओरिकेल्कम को लेने के लिए आया था तो फिर यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। यह सुनकर आर्थर अपनी मॉम से कहता है, फिर यह मामले में मेरा भाई ऑर्न की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि ऑर्न अटलांटिस के साथ साथ ओरिकेल्कम के भी बारे में काफी अच्छे से जानता है। ये सुनकर आर्थर की मॉम कहती है कि ऑर्न तो एक दूसरे किंगडम फिशरमैन के जेल में कैद है, तो फिर भला वो कैसे आ सकता है। जिस पर आर्थर जवाब देता है कि मैं खुद फिशरमैन किंगडम जाऊंगा और जेल से ऑर्न को छुड़ा कर ले आऊंगा। उसने ऐसा ही किया। वो सीधा फिशरमैन की जेल में पहुंचा, जल्दी ऑर्न को भी निकाल लेता है। ऑर्न को लेकर वो वहाँ से बाहर आता है, पर इससे पहले वो वहाँ से निकलता ऑर्न को फिशरमैन किंगडम के गार्ड्स घेर लेते हैं। ऑर्न की हालत अब काफी खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ उसे ठीक से खाना नहीं दिया जाता, जिस वजह से उसका जिस्म काफी कमजोर हो गया है। पर जैसे ही वो बाहर आया और उसके शरीर पर समंदर का पानी लगा, वो पहले की तरह सेहतमंद और ताकतवर बन जाता है। उसके पास पहले जैसी पावर्स आ जाती है। इसीलिए ऑर्न अकेला ही गार्ड से भिड़ जाता है, जिसके बाद दोनों भाई
भाई यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बात करते करते एक दूसरे से अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। आर्थर ऑन से कहता है कि मैं अटलांटिस का राजा बन के थक गया हूँ, अब मुझे इस काम से छुट्टी लेना चाहिए। लेकिन ये सुनकर ऑर्न को काफी हैरत हुई और वो आर्थर से कहता है कि जिस राजा की गद्दी को पाने के लिए मैंने भी बचपन से कोशिश की कि मैं राजा बन पाऊँ, वो गद्दी तुम्हें मिल गई जिस गद्दी की तुम्हें परवाह नहीं है। ये बात तो काफी अजीब है और कमाल की है। जिसके बाद ये दोनों सीधा किंग फिश के पास गए और उसे ब्लैक मेंटा के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर किंग फिश दोनों को जवाब देता है कि ब्लैक मेंटा तुम दोनों को एक आइलैंड पर मिल सकता है जो आइलैंड साउथ एरिया में है। और अब ये सुनकर दोनों भाई साउथ एरिया की तरफ निकल जाते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए, पर उन्होंने यहाँ आकर देखा कि पूरा आइलैंड ही बदला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ओरी केल्कम को जलाकर उसका धुआं यहाँ फैला दिया गया है, जिससे यहाँ के पेड़ पौधे यहाँ तक कि जानवर भी पूरी तरह म्यूटेट हो गए हैं, बदल गए हैं, जिस वजह से उनका साइज काफी बड़ा हो गया है। यहाँ तक कि इधर के चूहे भी इतने बड़े हो गए हैं कि उनका साइज हाथी जैसा लग रहा है। अब यहाँ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो इस वक्त ब्लैक मेंटा के ठिकाने पर है। यहाँ साइंटिस्ट जब कोडेक्स के टूटे हुए ब्लैक ट्राइडेंट को देखता है तो बिना सोचे उसे पकड़ लेता है और अब उसे छूते ही साइंटिस्ट को भी अपने दिमाग में कोडेक्स दिखाई देने लगता है, जो साइंटिस्ट को भी गलत काम करने के लिए कहने लगता है जैसे उसने ब्लैक मेंढा से कहा था। पर तभी यहाँ ब्लैक मेंढा आ गया। वो साइंटिस्ट के हाथ से ब्लैक ट्राइडेंट लेते हुए कहने लगा कि तुम यह जानना चाहते थे ना मेरा मकसद क्या है, तो सुनो, मेरा मकसद यह है कि आर्थर और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूं, और ऐसा करने के लिए मुझे किसी भी शैतान से भी डील करनी पड़े तो मैं इसके लिए भी राजी रहूंगा। तभी हमने देखा कि ब्लैक मेंढा के इस ठिकाने को ढूंढते हुए जो आते ही साइंटिस्ट से मिले, वो क्योंकि समझ गया था कि आर्थर और अटलांटिस में आ गया है तो वो उन्हें बता देता है कि उसका मकसद अटलांटिस को भी बर्बाद करने का है। इसी के साथ साइंटिस्ट दोनों को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी बता देता है और यह भी कि जैसे उसे छुआ जाए ट्राइडेंट के मालिक कोडेक्स की यादें दिखाई देने लगती है। इनकी बात चल ही रही थी कि तभी यहाँ ब्लैक मेंढा की टीम के लोग आकर आर्थर और ऑन पर हमला कर देते हैं। तब दोनों भाई मिलकर उनका सामना करने लगते हैं। तभी यहाँ ब्लैक मेंढा आ जाता है, वो भी अपना नया सूट पहने हुए, और वो इन दोनों से लड़ाई करने लगता है। लेकिन इसी बीच ऑन गलती से उस ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे भी कोडेक्स की यादें दिखाई देने लगती है। तो ये सब होने की वजह से कुछ देर के लिए ऑन का लड़ाई पर से ध्यान हट जाता है, जिसका फायदा ब्लैक उठाकर उस पर हमला कर देता है। वो जवाबी हमला न करने की वजह से काफी जख्मी हो जाता है और अब ब्लैक मेंढा इस तरह दोनों से लड़ता है कि वो इन पर भारी पड़ने लगा। अब जब यह लग रहा था कि ब्लैक मेंढा दोनों को ही मार देगा तो यहाँ पर मीरा के डैड आ गए, जो दोनों की मदद कर देते हैं और इन्हें यहाँ से निकाल कर भी ले जाते हैं। यहाँ से काफी दूर जाने के बाद यह एक महफूज जगह पर गए, जहाँ मियाँ उन लोगों को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में सब कुछ बता देता है। अटलांटिस को ढूंढने वाले आर्थर के डैड थे, उनके पास भी एक ताकतवर ट्राइडेंट था जो अब उनके बेटे किंग आर्थर के पास है। पर किंग यानी आर्थर के डैड का एक भाई भी था जो कोई नहीं बल्कि कोडेक्स ही था, और ये जो ब्लैक ट्राइडेंट है वो उसी ने ही बनाया था। अब जिस तरह आर्थर के डैड किंग अटलांटिस किंगडम को चला रहे थे, वैसे ही कोडेक्स एक दूसरे किंगडम को चला रहा था जो बिल्कुल ही डार्क किंगडम था, यानी वहाँ खतरनाक क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स वगैरह रहा करते थे। परेशानी तब शुरू हुई जब कोडेक्स ने अपना असली रूप दिखाया। असल में कोडेक्स चाहता था कि वो अटलांटिस का ओरिकेल्कम चुरा कर और पावरफुल बन जाए। कुछ हद तक वो ऐसा कर भी रहा था, लेकिन उसे ऐसा करने से समुद्र के बाकी क्रिएचर्स मारे जा रहे थे, इसीलिए अटलांटिस के अंदर बीमारियां भी फैल रही थी। अब इस तरह के हालत देखकर किंग आर्थर के डैड आकर खड़े हुए और उसे ये सब रोकने को कहा, लेकिन कोडेक्स ताकत के नशे में इस कदर पागल हो गया था कि वो अपने बड़े भाई किंग के साथ ही बगावत करने पर उतर पड़ा, और ऐसा होने से उन दोनों के बीच जंग छिड़ गई। पर जंग में किंग कोडेक्स को हराकर उन्हें कैद कर देता है। अब वो हमेशा के लिए वहाँ कैद रहेगा, कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। इसीलिए किंग ने अपने खून का इस्तेमाल किया, जिससे हुआ ये कि कोडेक्स जादुई कैद में बंद हो गया, जहाँ जाकर उसे निकाल पाना नामुमकिन है। आगे और बताया जाता है कि इस वक्त कोडेक्स यादों के जरिए ब्लैक मेंढा के दिमाग में घुसा हुआ है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके आजाद होना चाहता है। ये सब सुनने के बाद आर्थर और की मॉम भी सारी बात समझ जाती है और वो उन्हें बताने लगती है कि मैं भी कोडेक्स के बारे में जानती हूँ, और जिस तरह किंग ने अपना खून का इस्तेमाल करके उसे कैद किया था, अब कैद से आजाद होने के लिए उसे किंग की नस्ल के इंसान का खून चाहिए, मतलब जिनके अंदर किंग का खून दौड़ रहा है। ये सब सुनकर आर्थर समझ जाता है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, इसलिए वो फौरन
अपने घर आ गया और देखता है कि यहाँ सब कुछ तबाह हो गया है। घर जल रहा है, बच्चा यहाँ से गायब है, साथ ही वहाँ एक आदमी जख्मी पड़ा है। पूछने पर आदमी बताता है कि यहाँ ब्लैक मेंटा आया था, ये सारी तबाही उसी ने मचाई है और वो तुम्हारे बेटे को लेकर गया है, जिसे साफ जाहिर हो गया कि आर्थर का शक बिल्कुल ठीक था। इसीलिए अब आर्थर और ऑर्न दोनों मिलकर उसके बेटे को बचाने जाने लगते हैं। अब दोनों सीधा ब्लैक मेंटा के ठिकाने पर आकर वहाँ हमला कर देते हैं, लेकिन इन पर भी एक काफी बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे बाकी तो बच गए लेकिन उनके सामने मीरा के डैड फंस जाते हैं। तब ऑर्न जाकर उनकी मदद करता है और मॉन्स्टर के जंगल से उन्हें निकाल लेता है। यह देखकर मीरा के डैड समझ गए कि जिस ऑर्न को मैं हमेशा से गलत समझता आ रहा वो काफी अच्छा इंसान है। अंदर ब्लैक मेंटा के पास आर्थर का बेटा होता है। यहीं पर साइंटिस्ट भी था जो उस छोटे से बच्चे को देखकर बचाने का सोचता है, इसलिए बच्चे को उठाकर वो वहाँ से भागने लगा। पर ब्लैक मेंटा जो उसे देख चुका था साइंटिस्ट पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और बच्चे को छीन लेता है। अब जब ब्लैक मेंटा उसके बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ा तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है और उसे लड़ाई करने के लिए चैलेंज देता है। उनकी लड़ाई तो पहले काफी जोरदार हुई, लेकिन तभी यहाँ ब्लैक मेंटा आर्थर पर भारी पड़ने लगता है। पर इस बीच मौके का फायदा उठाकर मीरा बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी उसे जाते हुए ब्लैक मेंटा देख लेता है। वो अपने ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि ट्राइडेंट मीरा को लगती ऑर्न उसे उड़कर पकड़ लेता है और इस तरह उसने मीरा और उसके बच्चे की जान बचा ली। लेकिन इसका उल्टा असर भी हुआ, क्योंकि जैसे ऑर्न ब्लैक ट्राइडेंट को छूता है कोडेक्स उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर लेता है और उसे उसका भाई आर्थर के खिलाफ भड़काते हुए यह दिखाने लगता है तुम्हारे भाई आर्थर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तो इस वजह से अब ऑर्न आर्थर पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ आर्थर जो सारी बात समझ गया था वो पलटकर वार नहीं करता बल्कि अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है। तब ऑर्न ऐसा ही करता है, उसने जैसे तैसे खुद पर काबू पा लिया। साथ ही उसे अपनी मॉम की बात भी याद आती है। ठीक इसी वक्त ऑर्न ने ब्लैक ट्राइडेंट को छोड़ दिया। अब काफी देर हो गई क्योंकि कोडेक्स खुद को जिंदा करके आजाद हो चुका था और अब कोडेक्स को अपने सामने देखकर आर्थर ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर हमला कर देता है। कोडेक्स आसानी से अपने ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ के आर्थर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले आर्थर अपने ट्राइडेंट की मदद से उसकी ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ देता है। कोडेक्स को जाकर लगता है, जिससे आखिर वो भी अपने ट्राइडेंट के साथ साथ खत्म हो जाता है। उसके खत्म होते ही पूरी जगह तबाह होने लग और तभी इसके नीचे ब्लैक मेंटा दब जाता है। पर उसे मुसीबत में देखकर आर्थर उसके सामने मदद के लिए आगे बढ़ता है, पर ब्लैक मेंटा इनकार कर देता है, जबकि आर्थर और उसके बाकी साथी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा होने के बाद पूरी तरह से अब ऑर्न आर्थर को अपना भाई मानने लगता है, क्योंकि उसकी गलतफहमी दूर हो गई और कहने लगा कि एटलांटिस के जैसे राजा की जरूरत है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर एटलांटिस को दुनिया के सामने ले आता है। बाहरी दुनिया में आकर इस किंगडम के बारे में वो सब कुछ बता देता है। उसने यह भी कहा अब से हम एटलांटिस की टेक्नोलॉजी को दुनिया के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे होगा ये कि हम साथ मिलकर दुनिया को अच्छा बनाएंगे। आर्थर जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, यानी वो एटलांटिस और बाहरी दुनिया दोनों में रहता है और इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।